Hello, my dear friends. What's new? Welcome to Learn English Online with Krishna. We learn a very important topic today. दोस्तों आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। टॉपिक देखते ही आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये है, देखिए दोस्तों, टॉपिक है जैसे हम बोलते हैं ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ तो हम कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ हम गोइंग के बाद टू लगाते हैं स्कूल के पहले। और कई बार हम बोलते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, फिर हम कहते हैं आई एम गोइंग होम। यहाँ हम गोइंग के बाद या होम के पहले हम टू नहीं लगाते। तो ये सवाल अनगिनत लोगों के मन में आता है कि आई एम गोइंग होम में होम के पहले टू क्यों नहीं लगता। तो दोस्तों इस बात को आज डिटेल में समझते हैं। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो ब्रीफ था। आज बहुत ही डिटेल में इसको समझेंगे। एक एक बात को ध्यान से सुनना चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल जो है सेंटेंस, इसमें टू कैसे लगा हुआ है और उसका क्या काम है। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि इन द सेंटेंस आई एम गोइंग टू स्कूल, कि ये जो सेंटेंस आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें स्कूल इज़ यूज एज अ नाउन, अ प्लेस और एन इंस्टीट्यूशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें स्कूल जो वर्ड है वो एक नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, जो एक स्थान के बारे में हमको बता रहे हैं कि एक स्थान, किसी स्थान पर कोई जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, द वर्ड टू। अब हम आते हैं टू पर कि आई एम गोइंग टू स्कूल में जो टू है वो क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्यों लगा हुआ है। तो द वर्ड टू इज़ अ नेसेसरी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन को बताने वाला प्रेपोजिशन है दैट शोज मूवमेंट टुवर्ड अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। टू जो है, आई एम गोइंग टू स्कूल में जो टू वर्ड जो यूज़ हुआ है वो एक स्थान को, गंतव्य को, डेस्टिनेशन, एक देखिए, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन का मतलब है एक ख़ास गंतव्य, जो मंजिल है हमारी, एक ख़ास मंजिल जिस पे हम कोई जा रहा है, तो उसको टू बता रहा है कि उस ओर कोई जा रहा है। आई एम गोइंग टू स्कूल में टू जो है वो एक प्रेपोजिशन है जो कि डायरेक्शन को बताता है कि एक ख़ास गंतव्य की तरफ कोई जा रहा है। आप समझ गए यहाँ पर टू क्यों लगा हुआ है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ प्रेपोजिशन, हम लोग तो प्रीपोजिशन बोल लेते हैं इंडिया में ज़्यादातर। इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो है प्रेपोजिशन, इसलिए मैंने इसको प्रेपोजिशन कहा। तो टू जो है इज़ अ नेसेसरी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आप समझ गए टू क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो एक गंतव्य की ओर बताता है। अच्छा, एक और बात यहाँ लिखी है कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल पैटर्न फॉर मोस्ट डेस्टिनेशंस। अब हम जब कहीं भी जाते हैं, जैसे कॉलेज जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, मंदिर मस्जिद उधर जाते हैं, तो जो भी हमारा गंतव्य है उसकी तरफ बताने के लिए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, जनरली टू का इस्तेमाल होता है। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है ग्रामर का, जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है आई एम गोइंग टू द स्टोर। अब कोई कह रहा है मैं स्टोर जा रहा हूँ, तो यहाँ फिर गोइंग के बाद टू लगा स्टोर के पहले। नहीं तो किसी के लिए कहा जा रहा है शी इज़ गोइंग टू द जिम, तो यहाँ फिर गोइंग के बाद टू लगा जिम के पहले। अब हम आते हैं आई एम गोइंग होम पर, यहाँ टू क्यों नहीं लगता। देखिए, यही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो आई एम गोइंग होम में यहाँ लिखा हुआ है इन द सेंटेंस आई एम गोइंग होम, ये जो सेंटेंस है आई एम गोइंग होम, इसमें क्या हुआ, होम जो वर्ड है, होम जो शब्द है, होम एक्ट्स एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए, आई एम गोइंग होम में होम जो है ये एक स्थान को बताने वाले एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। और एक्चुअली एडवर्ब के पहले कभी टू नहीं लगता, ये बात हम सभी लोग जानते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो इन द सेंटेंस आई एम गोइंग होम, होम एक्ट्स एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान को बताने वाला एडवर्ब है, विच मीन्स इट मॉडिफाइज द वर्ब गोइंग बाय इंडिकेटिंग वेयर द एक्शन इज डायरेक्टेड। कि मोटे तौर पर ऐसे समझते हैं कि आई एम गोइंग होम में होम एक स्थान को बताने वाला जो एडवर्ब है उसकी तरह यूज़ हुआ है, जो कि गोइंग जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं, उन्हीं को एडवर्ब्स कहा जाता है। तो इस सेंटेंस में होम जो वर्ड है वो गोइंग जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर, उसके बारे में बता रहे क्योंकि कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर ये यूज़ के हिसाब से एक एडवर्ब है, और चूंकि एक स्थान को बता रहा है इसलिए एक एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह यूज़ हो रहा है। और एडवर्ब के पहले कभी टू नहीं लगता। देखिए, यही वही बात यहाँ पर लिखी है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस डू नॉट रिक्वायर अ प्रेपोजिशन लाइक टू बिफोर देम। तो जो भी स्थान को बताने वाले एडवर्ब्स होते हैं उनके पहले कभी टू नहीं लगता, ज़रूरत ही नहीं होती, ऐसी प्रैक्टिस ही नहीं है। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए क्या लिखा हुआ है, देखिए, द वर्ड होम इसेंशियली, एक बहुत ही कमाल की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि द वर्ड होम इसेंशियली इनकॉर्पोरेट्स द मीनिंग ऑफ टू होम और होम वर्ड विद इन इटसेल्फ। आप समझे इस बात को कि ये जो सेंटेंस होता है आई एम गोइंग होम, इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है होम, इसके अंदर वो मीनिंग निहित है कि टू होम,
वाली मीनिंग निहित है, अपने आप से मिली हुई है। या होम वर्ड कि मैं घर की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम बोलने से आई एम गोइंग टू होम वाली मीनिंग अपने आप समझ में आती है। ऐसा आपको बताया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी कारण है, वो भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दिस यूसेज, अब ये जो यूसेज है इंग्लिश में कि भाई होम को एडवर्ब की तरह यूज़ करेंगे, स्थान बताने और उसके पहले टू नहीं लगाएंगे, ये यूसेज कहाँ से आया? तो ये बताया जा रहा है कि दिस यूसेज इज़ एन एक्सेप्शन इन इंग्लिश। अब ऐसे बहुत सारे यूसेज नहीं हैं, लेकिन ये एक यूसेज है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँगा, और मैंने ये बात अपने कई वीडियोज़ में बताई है। इंग्लिश लैंग्वेज को अगर ठीक से सीखना है तो हमको रूल्स तो सीखने ही होते हैं, साथ में हमको यूसेज भी सीखना होता है। रूल्स तो रूल्स है, सब जानते हैं। यूसेज क्या होता है कि पब्लिक कैसे किसी वर्ड को यूज़ करती हुई आई है। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं यूसेज के। तो जैसे प्रेपरेशन में बहुत से ऐसे प्रेपरेशंस यूज़ होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, अजीब ही तरीके से इस्तेमाल होते हैं। वो यूसेज के कारण ऐसा होता है कि पब्लिक जो है, लोग जो है, सैकड़ों सालों से कैसे उन प्रेपरेशंस को यूज़ करते आए। अगर आपको यूसेज ठीक से सीखना हो तो करेक्ट यूसेज की बुक्स आती है मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी। कोई भी एक बुक अगर आप ले लेंगे तो उससे आप यूसेज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये जो यूसेज है दोस्तों, ये एक एक्सेप्शन है कि होम को एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है और उसके पहले टू नहीं लगा। एडवर्ब के पहले टू लगता ही नहीं है। वही लिखा गया कि दिस यूसेज इज एन एक्सेप्शन इन इंग्लिश लाइकली ड्यू टू द वर्ड्स, ये जो वर्ड है टू, वेरी कॉमन यूसेज एंड इडियमेटिक एवोल्यूशन ओवर टाइम। समय के साथ इसका बहुत ज़्यादा इस तरीके से विकास हुआ। आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम, लोग ऐसे बोलने लग गए। नहीं, एवोल्यूशन की तरह हुआ ये। तो इसके लिए होम के पहले टू नहीं लगता। अदर वर्ड्स दैट बिहेव सिमिलरली इंक्लूड, अब ये हमको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले टू नहीं लगता जब हम गोइंग लिखते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे गो हियर। अब गो के बाद अगर हियर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आईएनजी नहीं लगे, सॉरी उसके पहले टू नहीं लगता। अब देखिए गो देयर, गो के बाद अगर देयर हम लिख रहे हैं तो देयर के पहले भी टू नहीं लगता। गो अपस्टेयर्स नहीं बोलते ऊपर की मंजिल पर जाना है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अपस्टेयर्स, यहाँ पर भी गो के बाद टू नहीं लगता, अपस्टेयर्स के पहले टू नहीं लगता। और अगर जब हम बोलते हैं गो अब्रॉड कि मैं विदेश जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अब्रॉड, यहाँ पर भी गो के बाद या अब्रॉड के पहले टू नहीं लगता। तो ये सब इन सारे सेंटेंसेज में एक ही पैटर्न है। आई एम गोइंग होम जैसे बोलते हैं वैसे आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग अपस्टेयर्स, आई एम गोइंग अब्रॉड। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बहुत ही कमाल की बात हमको यहाँ पर बताई जा रही है कि नोट में कि व्हेन होम इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब हम होम को एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह यूज़ करते हैं आफ्टर अ वर्ब ऑफ मूवमेंट, एक किसी वर्ब मूवमेंट बताने वाले वर्ब के बाद जब हम होम को एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान बताने वाले एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो क्या होता है? लाइक गो, कम, फ्लाई और वॉक, जैसे और भी एक्शन बताने वाले वर्ब्स हैं ना, जैसे गो, कम, फ्लाई और वॉक, इस तरीके से मूवमेंट बताने वाले। द प्रेपरेशन टू इज़ ओमिटेड, तो टू लगता ही नहीं है। देखिए जब भी आप होम को यूज़ करेंगे इन सारे वर्ड्स के बाद, गो के बाद, कम के बाद, फ्लाई के बाद और वॉक के बाद होम वर्ड को यूज़ करेंगे तो उसके पहले कभी भी टू नहीं लगेगा। जैसे कोई मैं पैदल घर जा रहा हूँ, आई एम वॉकिंग होम, हम कभी नहीं बोल सकते आई एम वॉकिंग टू होम, वही बताया जा रहा है। फ्लाई एंड और वॉक, आई एम वॉकिंग होम। या कई बार लोग प्लेन से जा रहे होते घर, कहते ओ आई एम फ्लाइंग होम टुमारो, कल मैं अपने घर जाऊँगा प्लेन से उड़ान भर के, तो वहाँ पर भी टू नहीं लगता। तो ये बात कही गई। तो देखिए करेक्ट फॉर्म क्या है? आई एम गोइंग होम, ये बिल्कुल करेक्ट है बोलना। इनकरेक्ट क्या है? अगर हम इसके पहले टू लगा दें आई एम गोइंग टू होम, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पर एक आखिरी बात और बताई जा रही है। हाउएवर इफ़ होम इज़ यूज, अच्छा होम एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में जो एडवर्ब ऑफ प्लेस तो है, आप इसको नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली ये नाउन भी है। तो अगर नाउन की तरह यूज़ करना हो तो कैसे करना चाहिए, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है कि हाउएवर इफ़ होम इज़ यूज एज अ नाउन विद अ पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? माई, योर, हिज, हर, देयर, इस तरीके से। तो अगर इनमें से किसी के साथ यूज़ करें और आर्टिकल, अगर किसी आर्टिकल के साथ ए एंड द के साथ यूज़ करेंगे तब आप होम के पहले टू लगा सकते हैं। जब होम को आप नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे, कैसे? किसी पजेसिव एडजेक्टिव या किसी आर्टिकल के साथ, तो द प्रेपोजिशन टू इज़ रिक्वायर्ड, तब हमको टू लिखना पड़ता है। उसका भी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू माई होम, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब होम के पहले हम माई लगा,
जो कि एक पजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेशन को बताने वाला एडजेक्टिव है। या आई एम गोइंग टू द होम आई ग्रू अप इन, कि भाई मैं तो उस अपने घर जा रहा हूँ जहाँ मैं बड़ा हुआ। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ द लगा हुआ है जो आर्टिकल है, और यहाँ होम को नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप पजेसिव एडजेक्टिव या एक आर्टिकल के साथ होम के पहले टू लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट कि आई एम गोइंग होम में होम के पहले टू नहीं लगता। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ गए कि आई एम गोइंग होम में होम के पहले टू क्यों नहीं लगता। कोई भी अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है और इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइए, मैं उस पर जल्दी से जल्दी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।